हाय फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट आरजे शोभा। दोस्तों, कहा गया है कि अगर इंसान दृढ़ संकल्प कर ले और कठिन परिश्रम करे तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती। ये कहानी है सीमा नाम की एक लड़की की, जो कि गोपाल नगर नाम के एक नगर में रहती थी। सीमा बहुत ही मेहनती थी, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ थी कि उसके जो दादाजी थे वो बहुत ही रूढ़िवादी थे, परंपरावादी थे। वे लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते थे, इसलिए वे सीमा की पढ़ाई में अधिकतर अड़चन पैदा करते थे। सीमा के बोर्ड एग्ज़ाम चालू हो गए थे। 10वीं में उसका बोर्ड एग्ज़ाम था। सीमा के दादाजी ने उसके सामने शर्त रखी कि अगर वह फर्स्ट डिवीज़न से पास होगी तभी वो उसे आगे पढ़ाएंगे। सीमा तो पढ़ना चाहती थी, उसने हाँ कह दिया, लेकिन यहाँ दादाजी जो कि रूढ़िवादी थे, वो अलग ही एक प्लान बना रहे थे कि वो सीमा को किसी भी हालत में पढ़ने नहीं देंगे। इसलिए वह अधिकतर क्या करते, सुबह सुबह न्यूज़ चैनल लगा देते, भजन लगा देते ताकि उसकी पढ़ाई बाधित हो। लेकिन सीमा भी क्योंकि दृढ़ निश्चयी थी, उसने भी ठान लिया था कि उसे 10वीं के बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट डिवीज़न लाना ही लाना है। तो वह क्या करती, जब उसके दादाजी सो जाते उस समय वह पढ़ाई करने लगती थी ताकि वह अच्छे नंबरों से पास हो जाए। मगर जब दादाजी को पता चला कि मेरे सोने के बाद तो यह पढ़ती है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने घर की लाइट को कटवा दिया ताकि वो पढ़ ना पाए। अब तो सीमा के सामने बहुत ही बड़ी समस्या थी, क्योंकि दादाजी ने ऐसा कर दिया था कि घर में लाइट नहीं है, बिजली नहीं, तो पढ़े कैसे। फिर भी उसने हिम्मत नहीं आ रही। वो अपने घर के सामने जो एक पड़ोसी रहते थे, जो काफ़ी अच्छे थे, शिक्षित थे, वो उनके पास जाकर अपनी समस्या बताती है कि ऐसा ऐसा है, मुझे पढ़ाई करना है, मैं करूँ तो करूँ क्या। सीमा के पड़ोसी बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने उसे कहा कि तुम हमारी छत में जाकर, ऊपर लाइट लगी तो वहाँ जाकर तुम पढ़ सकती हो। सीमा वहाँ जाकर पढ़ने लगी और बहुत ही मेहनत और अध्यापन कार्य में लगन होकर वह पढ़ाई कर रही थी। सीमा के दादाजी को यह बात पसंद नहीं थी। वो बहुत किचकिच करते थे, परंतु उसकी दादी उसकी बहुत ही मददगार थी, सपोर्ट करती थी। वहाँ उसे हमेशा हेल्प करती थी कि वो पढ़ाई कर सके, और उसके दादाजी से उसे हमेशा बचाती थी। दोस्तों, देखा आपने सीमा कितनी दृढ़ निश्चय, कितनी संकल्प वाली, बिना लाइट के भी वह अपने पड़ोसी के घर में जाकर पढ़ाई कर रही है। धीरे धीरे परीक्षा के दिन नज़दीक आने लगे, लेकिन घर का माहौल क्योंकि अशांत था, सीमा बहुत ही चिंतित थी कि वो करे तो करे क्या। तभी उसे एक उपाय सूझा, क्योंकि दिन में तो वो अपने आंटी के यहाँ सामने जाकर पढ़ाई कर लेती थी, लेकिन रात को क्या करे। तो उसके घर के बाजू में जो एक पड़ोसी थे, उसने उनसे भी जाके मदद मांगी कि क्या आप मुझे रात के समय लाइट दे सकते हैं। उन्होंने उसे हाँ कह दिया। उसके दादाजी के सोने के बाद वो उसे एक बल्ब लाइट का जला के दे देते थे और रात भर वहाँ पढ़ाई करती। उसके दादाजी भी मन ही मन देखकर अचंभित हो रहे थे कि मेरी इतना मैंने कोशिश की कि पढ़ाई ना करें, मगर बच्ची पढ़ाई के प्रति कितनी समर्पित है। उन्हें बहुत ही अच्छा लगा, उन्हें बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था कि मेरी पोती है। थोड़े दिन बाद सीमा के एग्ज़ाम्स पास आ गए थे, लेकिन बदकिस्मती यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। अचानक से सीमा की आंखों में सलोनी हो गई। अब तो उसकी का बुरा हाल हो गया था, रो रो के, करे तो करे क्या। आंखों से लगातार पानी ही निकल रहा था, आंखें बहुत जलन कर रही थी। सीमा सोच रही थी कि भगवान कैसे हैं, क्यों मेरी इतनी परीक्षा ले रहे हैं, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। पहले लाइट कट गई, दादाजी इतने खिलाफ हैं, जहाँ तक मैंने पढ़ाई की, अभी आंखों में सलोनी आ गई, अब क्या करूँ मैं। मगर फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि कुछ भी हो जाए, मुझे पढ़ाई तो करनी ही है। वो बार बार आंखों को बर्फ़ के पानी से धोती, बार बार पढ़ाई करती, जैसे तैसे उसके एग्ज़ाम निकले। मगर दोस्तों, कहा जाता है ना कि मेहनत का फल मीठा होता है। एग्ज़ाम के कुछ दिनों के बाद वहाँ उसकी आंखें ठीक होगी और थोड़े दिनों के बाद उसका रिजल्ट निकला। घर के सामने जो पड़ोसी थी वो उसका रिजल्ट लेने गए, मगर वो जब आया तो बहुत ही रुआसी सी शक्ल लेकर आए। शिवा ने उनसे पूछा कि अंकल जी, मेरा क्या हुआ रिजल्ट। अंकल ने बहुत ही दुखी मन से कहा, बेटा तू फेल हो गई है। अब तो पूछो ही मत, सीमा का रो रो के बुरा हाल था कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं फेल कैसे हो सकती हूँ। तभी उसने देखा, थोड़ी देर में ही जो सामने अंकल थे वो खिलखिला के हंसने लगे। उन्होंने अपने हाथ से जो उनकी गाड़ी में मिठाई का डब्बा था वो लेके आया और उसे बधाई देते हुए कहा कि सीमा, तुम पूरे शहर में फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई हो, तुम्हारा 99.5% आया है। उसके दादाजी को भी उन्होंने बताया और उनसे कहा कि अब आगे से कभी भी आप इसकी पढ़ाई में बाधा मत डालिएगा। तो देखा दोस्तों, कड़ी मेहनत और लगन और दृढ़ निश्चय का ही यह फल था, क्या सीमा 99.5% से पास हो गई थी। दोस्तों, ऐसी समस्याएं हमारे सामने भी आती हैं, अधिकतर हमारे घर में भी ये सब चीज़ें होती हैं। हम लोग भी मिडिल परिवार, मध्यम वर्ग से जुड़े हैं और ऐसी समस्याओं से जूझ रहे होंगे बहुत सारे भाई बहन हैं। तो मेरा उनसे इतना ही निवेदन है कि प्लीज़
चाहे कोई भी परेशानी आए, चाहे कोई भी कठिन से कठिन वक्त आ जाए, चाहे हम कितने भी बीमार हो, हमें अपनी पढ़ाई को बंद नहीं करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि ऊपर जो ईश्वर है ना वो हमारे साथ है। वो परीक्षा लेता है, वो कठिन से कठिन और बुरे से बुरे वक्त में हमें डालता है, ताकि हम, जिस तरह सोना होता है ना, जितना तपता उतना निखरता है, वैसे ही वो भी हमें निखारना चाहते हैं। इसलिए हमें लगातार ऐसी परेशानियां देता है कि हम उनसे निपट सकें, उनसे लड़ सकें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों, इसी कहानी के साथ मैं आगे विराम लेती हूँ। आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ऐसी अच्छी कहानियाँ मैं आपके साथ लेकर आते रहूँगी। धन्यवाद।